हाय एरीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 31 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज होंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एरीज, आई थिंक आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और जैसे सिचुएशंस नहीं है आप वैसा भी सोच ले रहे हो। जैसे कभी कभी होता है हम ज़्यादा सोच लेते हैं ना, तो एक्चुअल में सिचुएशंस कुछ और होते हैं और हमें वो बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं क्योंकि हम उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो वही सेम चीज़ आपके साथ हो रही है और इस वीक में कोशिश करिएगा कि आप पीसफुल रहो। एक मिनट, ओके ये कार्ड नीचे आया था। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। आई थिंक आपको ये बात समझनी पड़ेगी एरीज कि जितना ज़्यादा हम चीज़ों को लेकर के सोचते हैं वो चीज़ें उतनी ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होती जाती है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन में इतना बस याद रखिए कि आप उसमें कैसा बिहेव कर रहे हो, कैसा रिएक्ट कर रहे हो, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि प्रॉब्लम तो आती जाती, देखिए लाइफ है तो प्रॉब्लम्स आएंगे ही, बिना लाइफ के मतलब बिना प्रॉब्लम्स के तो लाइफ है ही नहीं, है ना। लेकिन जो मैटर है ये बस इतना सा है कि हम उसमें कैसा रिएक्ट करें, क्या हम उसमें सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, हम उसमें पैनिक कर रहे हैं, हम उसमें ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये मैटर करता है। आप जो भी कर रहे हो, देखिए करेंटली आप जो भी चीज़ कर रहे हो, ये चीज़ तो है कि वो काम आपका बन नहीं रहा है कहीं ना कहीं। हर एक चीज़ में मतलब जहाँ पे आप सोच रहे हो कि चलो ये चीज़ तो अच्छी हो जाएगी, वो चीज़ वहाँ पे अपोजिट हो जा रही है। जहाँ अच्छा होना चाहिए वहाँ कुछ गलत ही हो रहा है। जहाँ आप कोशिश कर रहे हो कि हाँ ये काम बन जाएगा, तो वो काम बिगड़ ही रहा है। हम हर बार ऐसा ही हो रहा है और ये चीज़ बार बार रिपीटेडली हो रही है और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब ये चीज़ कब ठीक होगी। राइट, ये जो वीक है आपके लिए, ये वीक आपके लिए नई सर्कमस्टांसेस लेकर के आ रहा है। ठीक है, इस वीक में आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आप जो सोच रहे हो वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। इन सेंस कि आप जैसे आपने सोचा कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज़ हो जानी चाहिए, मेरी लाइफ में ये चीज़ अच्छी हो गई है, हो रही है और ये चीज़ बहुत अच्छे से हो गई है, तो एक्चुअल में वो चीज़ सच में हो जा रही है। जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो जस्ट आप सोच ले रहे हो कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, तो वो चीज़ हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी थिंकिंग जो है इस वीक में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो सोच समझ के कुछ भी सोचिएगा। ठीक है, कुछ भी थॉट्स, अपने थॉट्स को कंट्रोल करिएगा। नेगेटिव खास करके थॉट्स को थोड़ा सा कम वो करिएगा, ओवर थिंकिंग कम करिएगा, नेगेटिव कम सोचिएगा। और इस वीक में कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों की लव लाइफ जो है वो थोड़ी ख़राब चल रही है। रीज़न यही है कि आर्ग्यूमेंट ज़्यादा है और अंडरस्टैंडिंग कम है। आप में से कुछ लोग चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाए, और ऐसा नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति नहीं चाहता। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ आप चाह रहे हो और सामने वाला व्यक्ति जो है उसको कोई मतलब नहीं है आपसे। मे बी वो ऐसा दिखा रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको भी उतना ही मतलब है जितना आपको उससे मतलब है। ठीक है, बात बस इतनी सी है कि एक ईगो बीच में आ रहा है कि मैं क्यों सामने से जाऊँ, मैं क्यों उससे बात करूँ, मैं क्यों सामने से जाऊँ। मैं हर बार अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रख के उस इंसान के पास जाता हूँ, लेकिन वो इंसान कभी सामने से चल के नहीं आता। और यही सेम चीज़ वो इंसान भी सोच रहा है। अब ये मैटर नहीं करता कि वो सामने से कभी आया है कि नहीं आया है, ऐसा तो लग रहा है कि आप ही हमेशा गए हो इस इंसान के पास, लेकिन इसकी यही थिंकिंग है कि मुझे नहीं जाना इसके पास, क्योंकि ये इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानना चाहता और हमेशा कहीं ना कहीं गलती को कवर करता है दूसरी बात बोल के या फिर ना मान के। तो आपका रिलेशनशिप जो है वो इस वीक में ठीक होगा। ठीक है, और वो जो एक ईगो आ रहा है आपका और सामने वाले व्यक्ति का भी, है ना, वो कहीं ना कहीं इस वीक में हट जाएगा और एक्चुअल में आपको क्लियरली समझ जाएगा कि रीज़न क्या है इस चीज़ के पीछे का। क्योंकि आई डोंट थिंक ये पहली बार हुआ है, क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है आपके साथ, तो ये पहली बार तो नहीं है। तो आपको एक्चुअल में उसका रीज़न समझ आएगा कि ये बार बार क्यों यही सेम चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है एरीज की इस वीक में कोशिश ये करिएगा कि आप अपने परिवार वालों के साथ समय बिताओ। ठीक है, उनसे आर्ग्यूमेंट्स कम करो। आप अगर उनसे लड़ाई करते हो या फिर अगर आपकी अब आदत हो गई है कि कोई छोटी सी बात पे गुस्सा बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो, आप लोगों ने ये कैसे कर दिया, जैसे अपनी फैमिली से फाइट करना कि आप लोगों ने बिना पूछे मुझसे ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ऐसा क्यों, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ क्या, मुझे क्यों नहीं डिसीजंस में शामिल करते हो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें छोटी सी बात को आप बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हो और लड़ाई करने लग जाते हो, उस चीज़ को थोड़ा सा इस वीक में ठीक करिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा इस वीक में आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, एक टावर मूवमेंट ला सकता है। वी हैव 8 ऑफ सूट्स, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए सिचुएशन अगर ये रिश्तों के मामले में है या फिर अगर ये करियर के मामले में है, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जिस चीज़ को हम जितना समय दे रहे हैं वो चीज़ उतना ही हमें वापस दे रही है। ठीक है, अगर आप अपने करियर को ज़्यादा समय दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो करियर है वो आपको
कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, अच्छा दे बुरा दे वो बात की बात है, वो आपकी मेहनत या फिर वो आपके समय देने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस चीज़ को हम जितना समय दे रहे हैं वो चीज़ उसी हिसाब से मेरे पास आ रही है। अगर आप अपने रिश्तों को कम समय दोगे, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप अपने रिश्तों को कम समय दोगे और समय बिल्कुल ना के बराबर दोगे और एक बस फॉर्मेलिटी के लिए, एक बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बस रिश्ता है तो अब उसको निभाने के लिए थोड़ा एफर्ट करोगे, और वो भी थोड़ा नहीं मन से करोगे, एक नामन से करोगे एफर्ट, तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और वो चीज़ आपको वही रिजल्ट देगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी। तो जिस चीज़ को आप जितना समय दोगे वो चीज़ उतना ही आपके लिए अच्छी और बुरी भी साबित होगी। तो बेहतर इस बात को समझिए कि ये जो भी जिस सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं ना, ये टाइम समय ना देने की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। अब वो आपका करियर हो, चाहे फिर आपकी लव लाइफ हो, चाहे फिर आपकी फैमिली लाइफ हो, समय ना देने की वजह से हो रहा है, ठीक है। और समय मैनेज ना करने की वजह से हो रहा है। देखिए आपके पास 24 घंटे, मेरे पास 24 घंटे, ऐसा थोड़ी है मेरे पास 27 आवर्स है और आपके पास 14 घंटे है तो आप उसी हिसाब से अपनी लाइफ जी रहे हो, ऐसा नहीं है। हम मतलब हर किसी के पास इक्वल समय है ना। ये जस्ट होता है मैनेज करने के ऊपर कि आप अपने समय को कैसे मैनेज कर रहे हो, अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस में लेके चल रहे हो। और इस वीक में अगर आप बैलेंस में लेके नहीं चलोगे तो अगेन आप उन्हीं सारे ट्रैप्स में फंसोगे जहाँ पे लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं हर सिचुएशन के लिए। और ऐसा नहीं है कि उनकी गलती है, वो जानबूझ के कर रहे हैं, एक्चुअल में अब जो व्यक्ति जैसा देखेगा वो वैसा ही करेगा ना। अब वो व्यक्ति देख रहा है सामने से कि आप समय नहीं दे रहे हो, आपकी गलती, आप समय मैनेज नहीं कर रहे हो, तो वो आपको ही ब्लेम करेगा, है ना। उसकी भी कोई गलती नहीं अगर देखा जाए तो बेहतर है आप देखिए आप चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज़ फिर बेफिजूल में सामने वाले को भी एक्सपेक्टेशन मत दीजिए कि आप उसको समय देना चाह रहे हो या फिर आप उसको समय दोगे आगे चल के, ये एक्सपेक्टेशंस उसको मत दीजिए। उसको क्लियरली एक बता दीजिए कि हाँ मैं तुमको समय नहीं दे पाऊंगा, तो बेहतर है तुम मेरा इंतज़ार करना बंद करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि ये जो इंसान है ये आपकी वजह से सफ़र कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है। या तो फिर हो सकता है आप सफ़र कर रहे हो किसी इंसान की वजह से क्योंकि वो आपको समय नहीं दे रहा है। तो जो भी है क्लियरली आंसर मांगिए या तो फिर क्लियरली आंसर दीजिए, अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेज लीजिएगा। तो क्लियरली आंसर दीजिए या तो फिर क्लियरली आंसर मांगिए। अदरवाइज़ आप इसमें फिर ऐसे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट ये एक ट्रैप है जिसमें आप फंसते जाओगे, आगे चलते जाओगे और इन चीज़ों में और ज़्यादा जैसे मतलब ये चीज़ आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी आगे चल के। ये बस अभी आपके लिए एक वैसी चीज़ होगी है जहाँ पे बस आप इस चीज़ को ठीक करने पे लगे हुए हो, फिक्स करने पे चीज़ों को लगे हुए हो, लेकिन आगे चल के ये आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है एरीज। तो इसका थोड़ा सा इस वीक में ध्यान रखिएगा। इस वीक में आपकी तरफ हैप्पी मोमेंट्स जिसको हम बोलते हैं वो आपके तरफ आएंगे, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जो आप देख रहे हो मतलब आपके इन्वायरमेंट में शायद कुछ नेगेटिव लोग हैं, कुछ मतलब ऐसे लोग जिनके दिमाग में कभी कुछ अच्छा नहीं चल सकता, हमेशा कुछ ऐसे शिकायत करना और हमेशा मतलब आई डोंट नो बहुत नेगेटिव लोग जैसे। तो या तो फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ पे या तो फिर जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे। तो कोशिश यही करिएगा इस वीक में कि आप उनकी बातों से इफेक्ट ना हो। जैसे होता है ना एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। जब कोई हमें काम बोलता है और जब कोई हमें उस चीज़ से कुछ मतलब नहीं होता तो हम कैसे एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उस चीज़ से। वैसे ही इन लोगों की बातें कुछ मायने रखती नहीं है, तो एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए। लोगों का आदत है ना, लोग बोलते रहेंगे, तो बेहतर है उनकी बातों को आप ध्यान मत दीजिए। वी हैव द टावर लुक, मैंने आपको बताया कि अगर आप चीज़ों को बैलेंस नहीं करोगे तो ये भी ट्रस्ट मी आपके लिए ना लोग आपको ब्लेम करने वाले हैं एट द एंड, ठीक है। हर चीज़ में कि गलती आपकी है, आप क्यों नहीं समझ रहे, एक बात कोई से भी उठे, कोई भी लड़ाई हो, कुछ भी आर्गुमेंट हो ना, लोग यही बोलेंगे कि आप क्यों नहीं समझ रहे, गलती आपकी है, ठीक है। और एक्चुअल में मैं अगेन कहूँगी देखिए गलती उन लोगों की भी नहीं है क्योंकि वो जो देख रहे हैं वो उस हिसाब से आपसे रिएक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से आपसे बात कर रहे हैं। तो गलती इसमें उनकी नहीं है, गलती आपकी है क्योंकि आप मैनेज नहीं कर रहे हो अपना टाइम, बैलेंस नहीं कर रहे हो। आई नो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके ऊपर काम का प्रेशर है और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन आप क्लियरली भी तो नहीं बोल रहे हो सामने वाले को, अगर आपने अपनी फैमिली को बोला कि हाँ हम यहाँ पे चलेंगे तो आप उनको क्लियरली बोल दो अगले पल कि हाँ हम नहीं जा सकते अभी से एक डेढ़ महीने तक क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो हाँ चलेंगे, हाँ चलेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप समय निकाल लोगे, लेकिन आपको पता है कि वो समय नहीं निकलने वाला। तो बेहतर है आप उनको क्लियरली बोल दीजिए ताकि वो इंतज़ार ना करें, है ना। क्योंकि आप खुद भी कन्फ्यूज़ हो, लोगों को भी कन्फ्यूज़ रख रहे हो, तो लोग आपसे ट्रस्ट में एक समय बाद ना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे लोग, क्योंकि कोई भी ज़्यादा समय तक इंतज़ार नहीं कर सकता, है ना। एक हर किसी का ना एक लिमिट होता है, ठीक है। तो बेहतर है हर चीज़ को क्लियर रखिए। इस वीक में बस एक मैसेज मैं आपको दूंगी, हर चीज़ को क्लियर रखिए। नो मैटर फिर वहाँ पे कोई जा रहा है कोई आ रहा है, जिसको रुकना होगा रुक जाएगा। क्लियरली बोलना सीखिए, क्लियर बोलिए, हाँ तो हाँ, ना तो ना, ठीक है। ये जो खुद भी कंफ्यूज हो, लोगों को भी कंफ्यूज करो, ये सच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके आ जाएगा आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी इम्बैलेंस हो जाएगी, ठीक है।
एक्चुअली मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि इंसान को अपनी लाइफ में क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर ना रहने की वजह से पता है हम दूसरों को भी ऐसे कन्फ्यूजन में रखते हैं, और वो भी बेचारे आगे नहीं बढ़ पाते, वो भी बेचारे वेट करते रह जाते हैं, और हम भी वेट करते रह जाते हैं कि हाँ चलो आज नहीं तो कल हमें समय मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, है ना। लेट्स सी इस वीक में कुछ और। इस वीक में अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपकी हेल्थ जो है, खास करके आपके सिर में दर्द रह सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा खुद का, ठीक है। स्ट्रेस आप ज़्यादा ले रहे हो एरीज, और ये जो स्ट्रेस है ये आई थिंक आपका काम का स्ट्रेस है और आपकी फैमिली का स्ट्रेस है, ठीक है। ऐसा होगा कि जब आप काम कर रहे हो तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ की टेंशन होगी, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होंगे तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ की टेंशन होगी, जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे तो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ की टेंशन होगी। तो ऐसे करके चीज़ें आपको अटैक करेंगी, तो बेहतर है थोड़ा सा काम रहिएगा। वी हैव द ड्रीम, आपने सोचा कुछ और था एरीज, और एक्चुअल में हो कुछ और रहा है। और आपको एक ही चीज़ मैं बोलूँगी कि एक्चुअल में ना समझना, ठीक है, एक चीज़ों को समझना नहीं, ये एक प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। आप बुरा मत मानिएगा, बट मैं आपको एज अ फ्रेंड बता रही हूँ मैं जब बोलती हूँ एज अ फ्रेंड बता रही हूँ तो आप मेरी बातों को एज अ फ्रेंड ही समझा करिए। हम दोस्तों की बातों का बुरा नहीं मानते हैं ना, तो मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा तो एक बात समझिए, आप नहीं समझते हो यही आपकी प्रॉब्लम है। आप क्या करते हो, चीज़ों को समझते कम हो और कहीं ना कहीं एक एक्सक्यूज़ ज़्यादा लेकर के आ जाते हो। अब मैं नहीं बोल रही कि आप जानबूझ के करते हो, अनजाने में करते हो, जो भी है, बट आप समझते कम हो, एक्सक्यूज़ ज़्यादा, बहाने लेकर के आ जाते हो। कोई ना कोई बहाना हमेशा आपके पास तैयार है, ठीक है। इसको कम करिए, बहाने देना कम करिए और क्लियर रहना ज़्यादा स्टार्ट करिए, क्योंकि जितना कम बहाने दोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएंगी। देखिए, अगर आपको किसी से बात करने का मन नहीं है, एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको, आप क्या कर रहे हो, आपको किसी से बात करने का मन नहीं है तो आप उसको एक्चुअल में कुछ एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, ऐसा है वैसा है, ऐसा वैसा। ऐसा मत करिए, उसको क्लियरली बता दीजिए कि मुझे मन नहीं है तुमसे बात करने का, है ना। क्लियर रहिए, क्योंकि आप खुद भी कंफ्यूज हो और लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हो। और दूसरी चीज़, देखिए, आपने जैसे सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आप समझ कम रहे हो, आप अपने सिचुएशंस को समझ कम रहे हो, और कहीं ना कहीं एक उस वाले जोन में हो कि मुझे सब कुछ बस ठीक करना है, ठीक करना है, ठीक करना है। लेकिन जब आप सिचुएशन को समझोगे तभी तो आप चीज़ों को ठीक कर पाओगे, है ना। जैसे अगर मान लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मुझे यहाँ पे चोट लगी है, ठीक है, तो अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, एक एग्जांपल बता रही हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी तो वो बिना देखे मुझे दवाई देगा, तो क्या मेरा जो ये जो घाव है, ये जो है चोट लगी है, ये ठीक हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं होगा ठीक। उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि ये क्या है, क्यों है, कैसे हुआ और किस चीज़ से हुआ, उसके बाद ही तो वो दवाई देगा जिसकी वजह से मैं ठीक होंगी। तो वैसे ही जब तक हम सिचुएशन को नहीं समझेंगे कि ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई है और ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, तब तक हम उसको फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाइफ की प्रॉब्लम्स ऐसे ही है, जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा चीज़ों को आप ठीक कर पाओगे। तो ये जो आप जो सोच रहे हो वो वैसा नहीं हो रहा, रीज़न यही है क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो सिचुएशंस को, और एक अलग ही इमेजिनेशन में जी रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक आप खुद नहीं कोशिश करोगे, ठीक है, और जब तक आप खुद क्लियर नहीं रहोगे कि आपको एक्चुअल में ये चीज़ चाहिए है या बस ये चीज़ आपको अच्छी लग रही है, इस वजह से आपने इस चीज़ को रखा हुआ है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव ब्रेक थ्रू, वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आप कहीं ना कहीं, आपको जो पास्ट में एक्सपीरियंस मिला है एरीज, कहीं ना कहीं उन चीज़ों की वजह से करेंटली ना आप चीज़ों को जाने नहीं देना चाहते। आपके पास्ट में जो भी हुआ है उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ नहीं, मुझे कोई चीज़ को जाने नहीं देना है, सब चीज़ों को अपने पास रख लेना है। अगर कोई आया है तो उसको जाने नहीं दूंगा, उसको अपने पास रख लूँगा, क्योंकि आपको पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले हैं जहाँ पे जो है आपने चीज़ों को जाने दिया, जिसकी वजह से आप बाद में रोते रह गए, राइट। तो अब आप क्या करते हो, चीज़ों को ना ऐसे रख लेना चाहते हो बस। अब भले वो चीज़ आपके लिए टॉक्सिक बन जाए, अब वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, उसको दुख हो जाए, आपको दुख हो जाए, जो भी हो, दोनों एक दूसरे के लिए कांटा भी क्यों ना बन जाए, आप जाने नहीं देना चाहते, है ना। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को पिंजरे में नहीं रख सकते, हम किसी को ऐसे बांध नहीं सकते, ठीक है। हम किसी को अपने पास हमेशा के लिए नहीं रख सकते। फ्रीडम देना सीखिए, ठीक है। और फ्रीडम का मतलब यही होता है कि लोगों को खुला छोड़ना सीखिए, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं उनको जाना है, उनको जाने दीजिए। देखिए, अगर वो वापस आते हैं तो वो आपसे सच में प्यार करते होंगे, कहीं ना कहीं आपने उनको उतना हर्ट नहीं किया होगा, उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है ना, इस वजह से वो वापस आ रहे हैं, वो आपको एक और मौका दे रहे हैं, ठीक है।
जो आपका होगा, एक बात को समझ जाइएगा कि जो आपका होगा वो आपके पास वापस आएगा, ठीक है। अब गलती इसमें आपकी होगी, अगर आप हर बार गलती करके उस इंसान को जाने दे रहे हो, बार बार अपनी गलतियों को रिपीट कर रहे हो, वो बात अलग होती है। लेकिन जो आपसे प्यार करता है वो आपको एक बार नहीं 10 बार मौका देने को तैयार होता है, अगर आप अपनी गलतियों को सुधारोगे तो। लेकिन आप क्या करते हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे बस पकड़ के रख लेना है इन लोगों को, मुझे जाने नहीं देना है। लेकिन एक्चुअल में आप उन लोगों के लिए एक पिंजरा जैसा है कि आप बोल रहे हो ये मत करो, वो मत, ऐसे नहीं, तुम मेरे लाइफ से नहीं जाओगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। लोगों को फ्री छोड़ दीजिए, जिनको जाना होगा वो जाएंगे, जिनको आना होगा वो आएंगे। हम किसी का आना जाना नहीं रोक सकते, ठीक है। अपना अपना मन होता है सबका। तो बस इतना याद रखिए कि किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं करना है। कोई चीज़ अगर आपके लिए टॉक्सिक हो रही है या फिर आप किसी के लिए टॉक्सिक हो जा रहे हो, ठीक है, और कोई चीज़ को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो बेहतर है थोड़ा सा स्पेस लीजिए, थोड़ा सा उसको भी समय दीजिए, अपने आप को भी समय दीजिए, ठीक है। और बस इतना याद रखिए कि जब तक हम पास्ट से हील नहीं होते तब तक हम कोई नई चीज़ स्टार्ट नहीं कर सकते। और अगर हम नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ हमें एक समय बाद पैनिक अटैक्स देती है, ठीक है। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, तो यहाँ पे इस वीक में कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं जिनको आप ख़त्म करने वाले हो, जिनको आप अपने लाइफ से हटाने वाले हो। कुछ एक्चुअल में ऐसी चीज़ें हैं ना जो बस ऐसे, मतलब कुछ लोग हैं आई थिंक, जो बस बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते, और वो एक्चुअल में बहुत डिस्टर्बिंग है, ठीक है। वो जो लोग हैं आप उनको जवाब नहीं देते, लेकिन वो उनको आप ना इग्नोर करते हो ना जवाब देते हो, सुन लेते हो, बस सुन लेते हो और बाद में सोचते हो कि अरे इन लोगों ने ऐसा बोला, मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन आप बोलते नहीं हो। तो एक्चुअल में कुछ टॉक्सिक लोगों को आप जो बोलते रहते हैं, उन लोगों को आप जवाब दोगे और एक्चुअल में वो आपके लिए काफ़ी बड़ा चेंज होगा, क्योंकि आप इसको अपने डर को हटा के आप उन लोगों को जवाब दोगे, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स प्लीज। ओके, वी हैव पर्सपेक्टिव। एडीज, एक चीज़ है, आप लोगों को माफ़ करना सीखिए, ठीक है। नो मैटर, देखिए हम अगर कोई गलती कोई करता है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम हर्ट होते हैं, और जब हमारे दिल में वो एक चिढ़ हो जाती है लोगों को लेकर के कि इस इंसान ने मुझे तो ये बोला था, इस इंसान ने तो मुझे हर्ट किया था, इस इंसान ने तो मुझे रुलाया था, तो वो एक चिढ़ जो हो जाती है दिल में, उसको हटाने के लिए हम बोलते हैं फॉरगिव करो, माफ़ करो, उस इंसान को माफ़ करो, है ना। माफ़ करने का मतलब ये होता है कि हमारे दिल से उस इंसान के लिए जो ग्रजेस थे वो हट गए, ठीक है। और आपको एक्चुअल में अभी करेंटली यही समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ना आपको दिल में काफ़ी ज़्यादा चिढ़ है, जिसकी वजह से वो जिनसे आप प्यार करते हो कहीं ना कहीं उन लोगों के भी बीच में आ रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कहीं ये लोग भी तो ऐसे नहीं है ना। आप एक्चुअल में जितना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उससे कई गुना ज़्यादा आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को। एक्चुअल में जिसके साथ ये सिचुएशन है वो बहुत अच्छे से समझ पा रहा होगा। सो बेहतर है फॉरगिव करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए, ताकि आप खुद को फ्री कर सको इन चीज़ों से, ठीक है, क्योंकि ग्रजेस लेके हम कहीं नहीं जाने वाले। तो बेहतर है अगर 50-50 रहा है, जैसे आपने किसी को कुछ बोला, किसी ने आपको बोला, और अब आपको ऐसा लगता है आपको ज़्यादा बोलना चाहिए था क्योंकि उस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया था, तो बेहतर है उन चीज़ों को माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए, क्योंकि आपने भी 50-50 था ना, आपने बोला उसने बोला, बात ख़त्म है ना। उसको बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कैरी करके लेके चलने की आगे ज़रूरत नहीं है उस ग्रजेस को, ठीक है। लेट्स सी लास्ट मैसेज। इस वीक में आपकी बातें कोई सुनेगा जिसकी वजह से एक्चुअल में आपको काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस मिलेंगे अपने प्रॉब्लम्स के। जैसे आप किसी के साथ अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हो कि मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है, और एक रैंडमली जैसे आप किसी को बता रहे हो अपने प्रॉब्लम्स, और एक्चुअल में उसकी बातों से आपको सुन के ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअल में ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, और प्रॉब्लम्स लाइफ में हर किसी के हैं, लेकिन हम प्रॉब्लम से डील करना नहीं जानते, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ज़्यादा लगते हैं। तो एक्चुअल में उससे आपको समझ आएगा कि आप अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के क्या कर सकते हो, अपने परेशानियों को कैसे ठीक कर सकते हो। मैं अगेन ये कहूँगी, देखिए पास्ट की चीज़ों से ना अपने प्रेजेंट को इफ़ेक्ट मत करिए। आपको ये बात माननी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी, सब एक जैसे नहीं होते, लोग अलग अलग है दुनिया में, ठीक है। सबका अलग अलग नेचर है। जैसे कुछ लोगों को ज़्यादा बोलना पसंद है, कुछ लोगों को कम बोलना पसंद है ना। सबका अपना अलग अलग नेचर है, सब अलग अलग लोग हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कल जो हुआ था वही आज हो, कल जैसे लोग आपको मिले थे वैसे ही आज मिले। तो बेहतर है पास्ट को डिसाइड मत करने दीजिए, पास्ट में इतना मत रहिए कि आपको ऐसा लगे कि सब एक जैसे और सब एक ही जैसे आपको अब मिलने वाले हैं, तो आपको किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग एक्चुअल में ट्रस्ट वर्दी है और आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो औरों के जैसे नहीं है, दे आर डिफरेंट, राइट। तो अपने पास्ट से कुछ सीखिए, ना कि उसको हमेशा लेकर के आ जाइए प्रेजेंट में, वो बोलिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मुझे ट्रस्ट ही नहीं करना अब किसी के ऊपर, ठीक है।
थोड़ा सा पास्ट से सीखिए कि वो कौन से लोग थे, उनका क्या व्यवहार था, उसमें आपकी भी कुछ गलती थी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि बस पास्ट में ऐसा हुआ तो उनकी ही गलती थी, आपकी भी गलती थी। वो अगर आपको कंटिन्यूसली हर्ट कर रहे थे कुछ लोग, तो आपने उनको हर्ट करने दिया, उनकी लाइफ से आप गए नहीं, आप उनको मौका दे रहे थे, राइट। तो कुछ सीखिए अपने पास्ट से, अपने पास्ट को हर बार लेकर के आ जाना और उसके वजह से एक शील्ड लगा लेना कि अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अब किसी को एक्सपीरियंस ही नहीं करना, मुझे अपने लाइफ में किसी को जगह ही नहीं देनी, ऐसा मत करिए, ठीक है। इसकी वजह से जो अच्छे लोग होंगे एक्चुअल में, जो बहुत अच्छे होंगे, जो वेल विशर्स होंगे आपके, आप उनको भेज दोगे अपने लाइफ से, सोच के कि सब एक जैसे है, ठीक है। सो येस एरीज, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।